मंगल मूर्ति सतगुरु नीलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परमात्मा ने हम लोगों के अंदर में एक ऐसा बीज डाले हैं जो कभी वो मिटने से भी नहीं मिटता है, मिटाने से भी नहीं मिटता है। कैसा वो बीज है? महर्षि अरविंद कहते हैं वह बीज है शाश्वत आनंद का। आनंद कभी मिटाने से मिटेगा? कभी नहीं मिटेगा। परमात्मा कैसा है? तो महर्षि अरविंद कहते हैं परमात्मा एक शाश्वत वाटिका में शाश्वत खेल खेलते हुए शाश्वत बालक की तरह है। कौन कह रहे हैं? परमात्मा के संबंध में कह रहे हैं कि परमात्मा कैसा है, तो कह रहे हैं कि परमात्मा शाश्वत वाटिका में शाश्वत खेल खेलते हुए शाश्वत बालक की तरह है। शाश्वत मतलब जो सब दिन रहता हो, नित्य रहता हो, जो कभी समाप्त होता नहीं। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि बाल स्नेही साइया कैसा है? तो बालक के समान है। कहाँ रह रहा है? कहा गगन शिखर मह बालक बोले, वाका नाम धरोगे कैसा। कहाँ बोल रहे हैं वो? गगन शिखर में। एक तो गगन है, उसका शिखर कहाँ है? कहीं पता किए गगन का शिखर कहाँ है? ये जानना हो गगन का शिखर कहाँ है। कहाँ से बोल रहे हैं? का गगन शिखर वह बालक बोले, वाका नाम धरोगे कैसा। उनका नाम क्या रखिएगा? गगन मतलब क्या होता है? आकाश। और आकाश का शिखर मतलब चोटी। कहाँ है? आकाश कहते हैं शब्द को याद रखिएगा। आकाश मतलब अवकाश और आकाश का गुण शब्द।
तो शब्द का जहां अंतिम छोर है उसको हम क्या बोलेंगे? गगन शिखर। बस हमारी ये आकाश का गुण क्या है? शब्द। और शब्द का जहां अंतिम छोर है उसे क्या बोलेंगे हम? शिखर। तो कह रहे गगन शिखर मह बालक बोले। उसी को परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे। बात मिल रही है ना? गुरु महाराज वही कह रहे हैं ना। संत महात्मागण कहते हैं कि वहां पर परमात्मा है कैसा? तो कहा बालक की तरह है। कैसा बालक? मरने वाला बालक नहीं, शाश्वत बालक। शाश्वत बालक से मतलब होता है नित्य, जो सब दिन रहने वाला हो। इसीलिए गुरु महाराज एक प्रसंग सुनाया करते थे कि एक राजा जंगल गया, जंगल में एक मुनि बालक को देखा। मुनि बालक देखने में बहुत सुंदर था। मन में हुआ इस बालक को अगर मैं अपने राजमहल ले जाऊं तो राजमहल का शोभा बढ़ जाएगा। बालक से कहा कि बालक राजभवन चलोगे? बालक ने कहा कि आप एक काम करिए, जैसा मैं कहूं वैसा अगर करने को तैयार हैं तो मैं चलने को तैयार हूं। का क्या कहना चाहते हो? कहा आप मेरे लिए क्या करिएगा? तो राजा ने कहा कि जैसा मैं पोशाक पहनता हूं वैसा तुझे भी पहनवाऊंगा, जैसा मैं भोजन करता हूं वैसा तुझे भी करवाऊंगा, जिस तरह के बिछावन पर सैया पर मैं सोता हूं उसी तरह के सैया पर तुझे भी सुलवाऊंगा। जिस प्रकार से मेरा दास दासियों के द्वारा सेवा होता है उसी तरह से तुम्हारा भी सेवा होगा। जग जाने पर मेरे अंग रक्षक रक्षा करते हैं उसी प्रकार से तुम्हारा भी रक्षा करेंगे। चलो। बालक क्या कहता है? बालक कहता अगर ऐसा स्वीकार करे तो मैं चलने को तैयार हूं। कहा क्या? कब मुझे खिलाएं लेकिन आप नहीं खाएं, मुझे वस्त्र अच्छे अच्छे पहनाएं लेकिन आप ना पहने, मेरी सेवा हो लेकिन आपकी सेवा ना हो। और क्या कहा? जब मैं सो जाऊं तो जग करके मेरी आप पहरा करें। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा। कहा मेरा मालिक वैसा ही है, मुझे खिलाता है स्वयं नहीं खाता है, मुझे पहनाता है वस्त्र वे नहीं पहनते हैं, और जब मैं सो जाता हूँ तो जग कर के मेरी पहरा करते। पलटू सोबे मगन में साहब चौकीदार, वो चौकीदारी करते हैं। इसीलिए ऐसे मालिक को छोड़ करके मैं आपके पास जाने वाला नहीं। मां सबरी को यह बात भीतर में जच गई थी कि संसार का जितने भी है सब एक प्रकार का दिखावा है, ये मेरे अपने नहीं हैं और इनके द्वारा मेरा परम आनंद छीना चला जा रहा है। संसार में कोई भी हम आपको परम आनंद नहीं दे सकता, याद रखिएगा, कोई क्यों न रहे। परम आनंद से हम आप वंचित हैं।
इमाम सबरी को पता चल गया, और जब चल गया तो दिमाग लगाने लग गई वो कि क्या करना चाहिए। और कब से दिमाग लगाई, तो कई जन्मों से दिमाग लगाती आई। जब जिस समय वो खिखिरनी थी उस समय से दिमाग लगाना शुरू कर दी उसने। साधु महात्माओं के जूठन खाना प्रारंभ कर दी, उस जूठे गिरे हुए पानी में लुढ़कना शुरू कर दी। रंग बदल गया, शरीर छूटा, तो राजकुमारी बनी। विवाह हुआ तो राजा के साथ हुआ। नाना प्रकार का प्रतिबंध लगा हुआ था। सत्संग से प्रेम होने के कारण राजा ने देखा कि बाहर ना जाए, इसलिए अपने ही फुलवाड़ी में एक बहुत बढ़िया जगह और चारों तरफ से बाउंड्री किया, तो उसी के अंदर सत्संग भवन बना दिया। जो कोई महात्मा आएंगे यहीं पर सत्संग करेंगे, उनका सारा प्रबंध किया जाएगा, सारी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा ही हुआ। अब उस फुलवाड़ी में महात्मा लोग रहते थे। एक बार सप्तऋषिगण आ गए, और सप्तऋषिगण आ गए तो सप्तऋषि की सेवा ये दासी का वेश बना करके चली गई और सेवा करने लग गई। सेवा सप्तऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बेटे कुछ मांग ले। क्या मांगती है? माँ सबरी कहती है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी सुंदरता जो है ये दुखदाई है। कह नहीं रही है, मन में सोची हुई है। कहा कि हे महात्मन, अगर मुझ पर प्रसन्न हैं आप, तो एक काम कीजिए कि सबसे पहला ये मेरा सुंदर शरीर ये छूट जाए, जहाँ मेरा जन्म हो सबसे निम्न श्रेणी के यहाँ जन्म हो, और मैं देखने में अत्यंत कुरूप हूँ। महात्मा जी कहती, बेटी श्राप मांग रही है कि वरदान मांग रही है? कहा नहीं भगवान, ये सुंदर शरीर भक्ति में बाधक है। अगर ये सुंदर शरीर नहीं होता तो मेरे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगता, मुझे बाहर जाने से कोई रोकता नहीं। ये लाभदायक नहीं है, और ये राजघराना भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से चौकन्ना लगा दिया है, पहरे लगा दी, कहीं जाना नहीं है। इसीलिए निम्न यहाँ मेरा जन्म हो, जाने की आज़ादी हो, छूट हो। महात्मा जी ने भाव जब समझ लिए तो सप्तऋषियों में से कहते हैं, तथास्तु। जन्म हुआ कहाँ? सबर जाति के यहाँ। नाम क्या पड़ा? सबरी। देखने में अत्यंत कुरूपा, साथ ही साथ जब विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता ने बड़ा सुंदर व्यवस्था की। क्या किए? हजारों बकरे को लाए। खाइए क्या कर रहे हैं? कब तुम्हारे विवाह में मैंने मनौती की है कि बलि भी चढ़ाऊंगा, और तुम्हारे जो ससुराल वाले पक्ष के बराती आएंगे उनको बढ़िया से खिलाऊंगा। झारखंड में आज वही होता है। चाहे अच्छा घर हो या बहुत धनवान वाले क्यों नहीं हो, अब मिथिला में मछली और झारखंड में मांस, ये तो अनिवार्य है। परिणाम ये हो गया, रात भर नींद नहीं सबरी को आई। सब बकरे को बांध बांध करके रखे हुए थे। सभी बकरों को खोल करके भगा दी, एक भी घर में नहीं रहने दिया। संघर्ष देखिए कहाँ से करते हैं। इसीलिए संघर्ष करने से
पीछे नहीं होना चाहिए। विरुद्ध है कि नहीं है? ये माता पिता के खिलाफ है कि नहीं है? लेकिन सत्य धर्म के लिए अगर संघर्ष करना पड़े तो डटकर सामना करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सामना की, भयंकर सामना की। रूढ़िवादियों को उन्होंने मिटाया, पाखंड को उखाड़ करके फेंका। जितने महापुरुष आए सब ने संघर्ष किया है, इसीलिए संघर्ष करना चाहिए। शादी हो गई, उसमें पालकी का सिस्टम था, पालकी ढोने वाले लेके जा रहे थे। पालकी में रहने के बावजूद भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते थे। यह हाल था उस जमाने में। संजोग से हवा का झोंका चला, घूंघट थोड़ा सा हट गया, लड़का ने उसके मुख को देख लिया। परिणाम ये हुआ कि मन ही मन लड़का संकल्प लेता है कि अगर इसको घर ले जाऊंगा तो मेरे जो भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो देखकर डर जाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, किसको उठा के ले आया है। रास्ता जंगल होकर के होने के कारण पालकी उठाने वाले से कहते हैं कि भाई थोड़ा पालकी रखो, मैं थोड़ा आता हूँ। पालकी को रख दिया, बेचारे 9 2 11 हो गए, गए तो गए रह गए। अब पालकी उठाने वाला कहता तो चला गया, मैं कहाँ जाऊँ, देखा तो नहीं हूँ, लड़की भी नहीं देखी तो लेके उसके घर जाए। कहा ठीक है तुम लोग जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। अब पालकी वाला भी चला गया, अब बेचारी अकेली रहने लग गई। भक्ति मार्ग में साहस जुटाना पड़ता है। प्रेम करने वाले को भय नहीं होता, याद रखिएगा। महर्षि अरविंद कहते हैं कि भगवान के प्रति अगर प्रेम हो जाए तो सबसे निर्भय हो जाएगा वो। आप देख लीजिए इतिहास उल्टा करके, मीरा को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया, कोई भय रहा? जहर पीने का भी भय नहीं रहा। जहर पी ली मीरा ने, फिर भी जहर ने नहीं मार पाया। जहर भी कैसा विषाक्त था कि सूंघते ही नशा लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उससे विषाक्त जहर दिया गया था प्रहलाद को। कौन? उसके पिता ही भिजवाए। लेकिन ऐसा प्रेम लगा हुआ था कि वो जहर भी काम नहीं किया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब सच में वो प्रेम आ जाता है तो सारे जहर फीके पड़ जाते हैं। लेकिन कैसे? जब तक हम भीतर के उस सत्य शब्द को नहीं सुनेंगे तब तक जहर को आप अमृत नहीं बना सकते। ये ताकत नहीं, अभी पीजिएगा तुरंत मर जाइएगा, ऐसा नहीं करिएगा कोई भी। सत्य शब्द को सुनेंगे तो जहर अमृत बन जाएगा। तो प्रेम तो था परमात्मा की खोजने की। मीराबाई भी उसी कगार में थी। कितना प्रकार की यातनाएं दी गई उनको, कितने प्रकार की यातनाएं। उन सारी यातनाओं को उन्होंने झेली। प्रहलाद से ज़्यादा यातना तो कोई नहीं सहे होंगे, अत्यंत यातनाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना सोना तबता है उतना ही सुंदर उसके नक्काशी बनते हैं, चमक उतना ही आता है। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों को तपाते हैं खूब बढ़िया से। तो माँ सबरी ढूंढने लगी अब कुछ
तो देखती एक दिन कि महात्मा लोग रास्ते को बुहारते हैं, झाड़ू देते हैं। ये काम मैं ही चुपचाप कर देती हूँ। उन महात्माओं से पहले उठ करके अपना काम प्रारंभ कर देती थी। महात्मा जी सोचने लग गए कि मेरा सेवा कौन ले लेता है रोज। जब महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में गुरु महाराज का जब सेवा करते थे और दूसरा कोई महात्मा सेवा कर ले तो आपस में झगड़ जाते थे, मेरा सेवा तुमने क्यों कर लिया। ये था प्रेम। आज ऐसी स्थिति नहीं है। प्रेम उत्पन्न होगा तब आपके ऊपर सब कुछ मिलेगा, प्रेम नहीं होगा तो मिलना मुश्किल है। तो संजोग से एक दिन पकड़ा गई, तो पकड़ करके महर्षि मतंग ऋषि के पास लेकर के महात्मा ने पहुंचाए। महात्मा जी से कहते हैं, मतंग ऋषि से कहते हैं, महात्मा जी यही भूत-तीन है, ये मेरा सेवा ले लिए। देखने में भूत की तरह लगती ही थी। महात्मा जी जानते थे कि कोई साधारण है नहीं। महात्मा जी कहते इसको छोड़ दो, ये परम भक्ति है, इसकी भक्ति इसी जीवन में पूरी है। छोड़ दिया गया, रहने लग गए। जब रहने लग गई तो परिणाम ये हो गया, जब मतंग ऋषि शरीर को छोड़ने लग गए तो उसी समय सबरी को बुला करके कहते कि बेटी इसी आश्रम में रहना, तुम्हारे यहाँ भगवान राम आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। 1-2 वर्ष नहीं, 14,000 वर्ष तक उन्होंने इंतजार करी है। उतने दिन तो भगवान राम ने भी राज्य नहीं किया है। परिणाम ये हुआ, जब मां सबरी के आश्रम में रहने से कई वर्ष बीत गए तो महात्मा लोग ताना मारते थे। ताना समझते हैं ना लोग, व्यंग करते थे, ऐ सबरी तुम्हारा राम कब आएंगे। जब महात्मा बार बार ताना मारते तो सबरी कुछ बोलती नहीं थी। उस समय भी सबरी से लोग घृणा करते थे। जिस तालाब में पानी पीती थी, पानी लेने जाती थी, स्नान करने जाती थी, तो संजोग से एक दिन लेकर के आ रही थी, पानी और स्नान करके आ रही थी, पानी लेकर के भी आ रही थी। आंचल एक महात्मा के देह में स्पर्श कर गया, एक तमाचा लगाया, और तमाचा जब लगा दिया गया तो तालाब का पानी रक्त रंजित हो गया। दूर जाने लग गए, सबरी भी वहीं जाए। जब भगवान श्री राम पधारे उस जंगल में तो महात्मा से पूछते हैं कि मेरी सबरी कुटिया किधर है। लाज रखने रखे, चिढ़ाते क्या थे, व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग क्या करते थे, तुम्हारा राम कब आएंगे। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं कि मेरी सबरी कुटिया किधर है। अब सबरी कुटिया बताने के लिए महात्मा आगे आगे जा रहे हैं और उसी क्रम में पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। महात्मा लोग कह रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन पानी की बहुत दिक्कत है, जल का अभाव है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो जल में अगर आपका चरण पड़ जाए तो हो सकता है कि आप भगवान के अवतार हैं, जल स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए।
क्योंकि आपके पैर में वो ताकत है कि पत्थर को आप नारी बना देते हैं। आपके पैर में, वो चरण में वो ताकत है कि अहिल्या शिला रूप में तो उसको नारी बना दिया आपने। आपकी भुजाओं में वो ताकत है कि धनुष को छूते ही टूट गया। है तो आप वही। और वाल्मीकि जी ने खुलासा किया है कि आप सब जगह निवास करते हैं। आप तो उस विष्णु के अवतार हैं। अगर आपका चरण कहाँ जल में चला जाए तो जल स्वच्छ हो सकता है। और ये भी सुना है मैंने कि आपके चरणों से ही गंगा निकली है, कि पवित्र क्यों ना हो सकता ये जल। जैसे इस बात को कहा भगवान राम तो सुनते रहे। भगवान राम कहते अगर मेरे चरण जल में पड़ने से पवित्र हो जाए तो क्या दिक्कत है, उतर जाता हूं मैं। जैसे उतरे तो ज्यों का त्यों जल रह गया। भगवान राम कहते हैं कि अच्छा मेरे पैर रखने से, चरण रखने से जल पवित्र नहीं हुआ, सबरी का एक बार चरण देकर देखिए तो जैसे दिया गया तो जल पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया। भगवान राम की स्तुति करती है माँ सबरी, कहती है कही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, ते नमामति मंतरारी। भगवान राम कहते सब न चलेगा मेरे पास। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति करना था। भगवान को नाता किससे है भाई? भक्ति से। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही नर सोई कैसा, बिनु जल बारी देखे जैसा। का भक्तिहीन व्यक्ति मुझे उसी तरह शोभायमान लगता है जिस तरह से आकाश में बादल लगा हुआ हो और वो जलहीन हो, उसमें जल ही नहीं हो, उसी तरह से भक्तिहीन व्यक्ति मुझे शोभते हैं। नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन माही। 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही नर सोई कैसा, बिनु जल बारी देखें जैसा। भगवान राम कहते नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन में। क्या और कहीं? लेकिन सुनते हैं इस कान से उस कान से, ये तो मन में धारणा नहीं हुआ। क्या करने लग गए? भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। दूसरति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति यह है कि मेरी कथाओं में प्रेम कीजिए। संत कबीर साहब कहते प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार, पुत्र भरण के कारण ये जन्म गमायो सार। प्रेम क्या करता है? महर्षि अरविंद कहते हैं प्रेम वह चीज है कि अभय बनाता है। जिस प्रेम में भय है वो प्रेम नहीं है, वो वासना में परिणत होता है। याद रखिएगा इस चीज को। प्रेम क्या करता है? अभय बनाता है, भय से मुक्त करता है। और जिसमें भय रहता है वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? वासना की पूर्ति है। लेकिन प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए, इसको जानना चाहिए। आज वासनाओं की पूर्ति भी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। और प्रकृति के प्रतिकूल होता है तो धर्मशास्त्रकार कहते कि वह दुखदायी है, लाभदायक नहीं है। क्या करना चाहिए? तो बड़े प्रेम से अरविंद कहते हैं कि प्रकृति के अनुकूल से तात्पर्य है
कि वहाँ भी सहज और सरल रूप में होना चाहिए। किसी को आप बाय जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेम क्या करता? आनंद देता है, और प्रेम अभय बनाता। अभय मतलब भय मुक्त की अवस्था बनाता है। फिर कहा, अगर प्रेम नारद जी के तरह हो जाए तो सदा आनंद ही आनंद है। प्रेम किसके तरह? नारद जी के तरह हो जाए तो सदा आनंद ही आनंद है। क्योंकि नारद जी क्या किनके प्रेम में डूबे हुए रहते थे? भगवान विष्णु के प्रेम में डूबे रहते थे। नारद जी की तरह अगर दास बन जाए तो सदा आनंद ही आनंद है। अब दूसरी बात दर्शाते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो संत कबीर साहब कहते हैं, मोहे भावेला भगतिया भिलनिया की। कंगना की जोड़ी लगावे चमेनिया की, घंटा डुलावे डोमिनिया की। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हम भी हैं जुलनिया की, मोहे भावेला भगतिया भिलनिया की। संत कबीर साहब कहते हैं कि मुझे जो भक्ति अच्छी लगती है, किनकी? तो भेलनी की। और कंगन के जुड़े लगाने वाला कौन? रैदास। तो बहुत सारे ऋषि मुनि कहाँ लगा पाए? 88,000 ऋषि मुनि युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भोजन किए, लेकिन किसी के द्वारा 1 घंटा भी नहीं बजा। और 1 ग्रास जो ही उठा करके लेते हैं कौन? सुदर्शन जी महाराज को सपत जी महाराज कहते हैं, 1 बार जो ही लेते हैं सब मिला करके 1 घंटा टनाक से बोलता है। अब सोचिए क्या है? थे तो ऋषि, कितने ऋषि थे? 88,000 ऋषि मुनि थे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? 88,000 ऋषि मुनि हैं, लेकिन इसमें मेरा प्रिय भक्त नहीं है। विचार करना होगा, प्रिय भक्त नहीं है। और प्रिय भक्त कौन बने? सुदर्शन जी महाराज प्रिय भक्त बने। कितने ताकतवर वाले थे ये भी जानना चाहिए। जब सुदर्शन जी महाराज को भेजा लाने के लिए, तो भीम को भेजा। भीम के भुजा में 10,000 हाथी का बल था। तो जैसे गया तो कहा, युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ आपको निमंत्रण है। तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि राजा महाराजा का अन्न दूषित होता है, मैं खाने नहीं जाऊंगा। भीम को क्रोध आता है, एक तो जाति का डोम है और कह क्या रहा है? दूषित होता है, मैं खाने नहीं जाऊंगा। मन तो मन में कह रहा है, मन तो करता है कि अगर भैया का आदेश न होता तो उठा पुठा कर लेके चले जाते, ये मन में कह रहा है। और संत सबकी बात को जानते हैं। संत नो देखे बोलो चाल, वो परखे अंदर की हाल, भीतर की हाल जानने वाले। भीम जी, मैं पूजा पर बैठ गया हूँ, सुमेरनु मेरा खुट्टी में टंगी हुई है, थोड़ा उठा कर जरा दे दीजिए। तो अब सोचने लग गया, तो ले जाना है तो देना पड़ेगा। तो दिमाग लगाया यह कि 1 अंगुली से उठाता हूँ। कितना भारी होता है सुमेरनु? सुमेरनु ज़्यादा भारी होता है क्या? माला जपने वाला कितना? 50 ग्राम भी नहीं होगा लगता है। लेकिन 1 अंगुली से उठाया तो उठा नहीं, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 अंगुली लगा दिया, दोनों हाथ लगा दिया, 10,000 हाथियों का बल लगा दिया। जिस दुशासन को 10,000 हाथियों का बल था, उसको तो भीम ने चीर दिया, लेकिन एगो सुमेरनु 25 ग्राम का होगा, उसको नहीं उठा पाया। ये स्थिति। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, कहा कि महाराज जी आप अपने से ले लीजिए। ये नहीं कहा मुझसे नहीं उठा,
संत की सेवा अहम भाव से आप कर नहीं सकते। अहम जहां आएगा वहां सेवा नहीं होगी। स्त्रिय बन गई, घूम के भीम चला गया। भीम जाकर कहता कहाँ उनको भेज दिया आप, वो तो हमसे आने वाले ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते युधिष्ठिर जी महाराज को कि सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं आप जाइए, आपके बिना वो किसी के द्वारा आ नहीं सकते। युधिष्ठिर जी महाराज जब गए तो कहा महाराज मेरे यहाँ भंडारा चल रहा है, आपका पदार्पण होना अति आवश्यक है। उनको भी यही बात कही गई, अरे राजा महाराजाओं का अन्न तो दूषित होता है। तो बड़े प्रेम से युधिष्ठिर जी महाराज जवाब देते हैं, ये तो स्वाभाविक बात है कि राजा महाराजा का अन्न दूषित होता है, क्योंकि टैक्स आता है, कर आता है, कर का अन्न तो दूषित होता ही है। अगर आपके ऐसे महापुरुष अगर अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे होगा। तब उनके रथ पर बैठे गए। द्रौपदी ने सुन के रखी थी कि महान संत आ रहे हैं, इन 88 ऋषि मुनियों से श्रेष्ठ हैं, तो अपने हाथों से उन्होंने 56 प्रकार का व्यंजन बनाई थी। सिद्धार्थ सिंह अपने हाथों से कि मैं स्वयं जमाऊंगी और खिलाऊंगी। अब परोस दिए, महात्मा को उतना स्वाद का क्या पता, एक एक करने में कितना टाइम लगता है, कौन दिमाग लगाए। सबको मिला करके जो ही एक ग्रास लेते हैं घंटा टनाक से बोलता है, और जो ही बोलता है घंटा टनाक से तो यज्ञ सफल। लेकिन दृष्टि पड़ती है द्रौपदी की, माताओं की याद होती है कम से कम भोजन की प्रशंसा करें। ये माताओं की आदत होती है। हम लोग भी कहीं जाते हैं भोजन बढ़िया बन रहे ना, तो बोलना पड़ता है बहुत अच्छा, तो पूछते हैं बढ़िया भोजन बना कि नहीं बना, तो बोलना पड़ता है। तो परिणाम ये हो गया, दृष्टि पड़ी तो उनके मन में आ रहा आखिर तो जाति का डोम ही है ना, भोजन रुक गया। तीसरे महाराज कहते हैं कि भोजन कीजिए महाराज का, अब जो होगा डोम का भोजन होगा। कौन महाराज पैसा कहता है, का पूछो द्रौपदी से। तो द्रौपदी से पूछने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज गए, का तुम ऐसा बोल दी, का मैं बोली तो नहीं, मन में आया। फिर वो भोजन नहीं की, फिर दूसरे कुछ व्यवस्था की, वो खाए, उसके बाद फिर चलते। तो मैं कहने ये जा रहा था, कबीर साहब कह रहे हैं घंटा बजावे डोमिनिया की महिला गे भक्ति भावेला बेलनिया की। संत महात्मा गाते अगर माँ सबरी का प्रसंग रामचित मानस से निकाल दिया जाए तो रामचित मानस गुरु महाराज का दुख खोखला हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसमें है क्या, अब कह रहे बड़े प्रेम से भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करही कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। करें कि मंत्र को जपिए, कैसा करके, तो विश्वास रख करके। कैसा मंत्र, का अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। एक तो अति पावन लगाया गया है, विशेषण है उसके अंदर में, पवित्र मंत्र है, उसमें विश्वास कीजिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवै न राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो भगवान राम की दया होना संभव नहीं है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तब फलित होता है, फल मिलता है, और विश्वास ही नहीं होगा तो मंत्र काम में नहीं आएगा। इसलिए
बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। मंत्र में विश्वास कीजिए। क्यों? कि गुरु मंत्र क्या है? तो कहा गुरु मंत्र जो है मंत्र राज मिदंग, अर्थात गुरु मंत्र राजाओं मंत्रों का राजा है। जो मंत्रों के राजा को समझ करके खूब मनोपूर्वक मंत्र का जाप जपेंगे तो निश्चित है कि उनका काम होगा। ये वेद में प्रसिद्ध है, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेद में प्रसिद्ध है। मंत्र जपना चाहिए। मंत्र जपेंगे मन से अष्ट सिद्धियां, अर्थात मंत्र जपने से 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, सिद्ध, वसिद्ध, प्राकाम्य, प्राकम्य, ये सब मिल जाएंगे आपको। इसीलिए मंत्र जपना चाहिए। मंत्र जपेंगे तो बड़े बड़े काम कर लेंगे आप, इसलिए मंत्र को खूब जपना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं 5वीं भक्ति तो मंत्र जपना है। 6ठी भक्ति क्या है? का इंद्रियों का दमन करना। 6 दम शील विरति बहुकर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का धर्म है कि इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इंद्रियां मतलब इंद्रियां हमारी बहिर्मुख है, उसको अंतर्मुख करना है। इंद्रियां बाहर बाहर देखती है, बाहर बाहर ढूंढती है, हमें अंतर्मुख करना है। दम करना होगा अर्थात दमन करना होगा। और दमन कैसे होगा? धर्मशास्त्र कार्य का दमन होता है तब जब दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ते हैं। तब जोड़ने से लाभ क्या होता है? तो आपका चेतन सिमटता है। याद रखिएगा, दृष्टि योग क्रिया करते हैं तो संपूर्ण शरीर के चेतन को इकट्ठा करके आप अंधकार को फोड़ने में लगाते हैं। ये काम करते हैं आप। अगर कहीं दृष्टि टिक गई, ये शरीर आपका शून्यगत हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते प्राण असबंधन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, संगम पर संध्या कृत भाई। हिलना डोलना बंद हो जाएगा आपका, तो आपको कोई पीन भोंकेगा ना तो दर्द नहीं करेगा, स्थिति हो जाएगी। अब पता चलता है कि आप तो आते हैं नीचे, यहाँ हृदय में आते हैं तो पता चलता है कि कहाँ सोए हैं, पलंग पर हैं कि घर में हैं कि द्वार में, कहाँ पता चलता है? नीचे आए तब ये हाल है, ऊपर गए तो और हाल नहीं चलेगा पता। इसलिए कहा कि प्राण असबंधन बंद हो जाए, मनहु तय चंचलाई, संगम पर संध्या कृत भाई। दूसरे जगह कहते हैं बड़े प्रेम से, परम पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि जब दृष्टि हमारी टिकती है किस पर, तो कहा अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर करो धर ठहराई। 12 अंगुल पर दृष्टि ठहरती है तो प्राण की गति रुकती है। रुकना बंद हो गया तो आप क्या हो गए? प्राण अगर रुक जाए तो क्या कराएंगे आप? मुर्दाबद्ध हो जाएंगे आप। संत महात्मा ने कहा कि ऐसी स्थिति, इसलिए इंद्रियों का दमन कहाँ होता है? का 6ठी भक्ति में। क्योंकि इंद्रियों के घाटों में जो चेतन फैला हुआ है उसको हम समेटने का काम करते हैं। किसके द्वारा? दृष्टि योग के द्वारा। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए दृष्टि योग का बड़ा महत्व है। मन कैसे वश होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते कि मन वश होता है शब्द साधना से। इसीलिए भगवान राम करे सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। का मुझसे अधिक संतों को जानो, लेकिन क्या? का सम की साधना भी करो। सम मतलब बराबर, और सम मतलब होता है मनोनिग्रह। याद रखिएगा, 2 चीज आता है। कहा मनोनिग्रह करो। मन वश करने का योग कैसा है? तो संत कबीर साहब कहते हैं शब्द खोजी मन वश करे सहज योग है। ये सहज योग है। इस योग को सब कोई नहीं जान पाता है, लेकिन शब्द की खोज करना पड़ेगा। और शब्द खोजने क्या होगा? शब्द सब कोई कहे वे तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे ने निरखी परखी ले दे। खुद जिह्वा पर आने वाला नहीं है। इसीलिए उसी शब्द को बड़े प्रेम से लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं राम विमल रस औषधि रहत संत के पास। ये संतों के पास मिलता है और कहीं नहीं, देवताओं के पास नहीं मिलता। ये लक्ष्मीपति अनुपानते करद व्याधि का नाश, व्याधियों का नाश करने का इस मंत्र में ताकत है।
कौन सा व्याधि भाई? ये जन्मने मरने का जो दुख है ना, ये मिटाने का काम करता है। कौन सा? राम विमल रस औषधि। ये बढ़ता है दिन दिन। मीराबाई कहती है दिन दिन बढ़त सवायो, रोज बढ़ते है, घटता नहीं है। और इसी साधना से परिणाम क्या होगा? इसी साधना से परिणाम ये होगा, मीराबाई कहती भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। ये स्थिति हो जाएगी। तो सातवीं भक्ति तो सम की साधना है। आठवीं तो लाभ है, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखें पर दोषा। जब सातवीं भक्ति में पूर्ण हो जाएंगे, किसी के दोष देखने का आपकी इच्छा ही नहीं, क्योंकि आप में क्या देखेंगे? आप क्या देखेंगे? सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। नवम सरल सब छन हीना, मम भरोसी हर्ष न दीना। नवम एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उस व्यक्ति की क्या स्थिति जाएगी? जीव अपने स्वरूप में आ जाएगा। तब क्या होगा? कही कथा बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, अब विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दी, योगाग्नि में शरीर का परित्याग कर दी और हरि के पद में जाकर के लीन हो गई। भक्ति पूरी हो गई, संसार से छुट्टी, दुखों से मुक्ति, और परिणाम परमात्मा हो गए। सरिता जल जल निधि मह जाई, हुई अचल जिम जीव हरि पाई। परमात्मा प्राप्त कर परमात्मा ही हो गए। यही है भक्ति। इसीलिए इसका अभ्यास थोड़ा थोड़ा रोज करिए। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस धर्मस त्रायतु महतो भयात। अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिएगा तो महाभय से बचे रहिएगा, और कभी न कभी एक न एक दिन उस परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत होगा। बोलिए प्रेम से